बच्चों, अब हम पुस्तक के द्वारा अपना पाठ पढ़ते हैं। पाठ है हमारा स्वास्थ्य का पूंजी योग। बच्चों, इस पाठ में जो बताया गया है उसकी जानकारी मैं थोड़ी सी आपको पहले दे देती हूँ, जिससे कि आपको पाठ समझने में सरलता हो जाएगी। बच्चों, इसमें एक अंकुर नाम का ये बच्चा है जो अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इस अंकुर बच्चे के माध्यम से ही, इसकी कहानी के माध्यम से ही हमें इस पाठ में यह बताया गया है कि यदि मन में किसी कार्य को करने की लगन हो तो कठिन परिश्रम करके वह कार्य अवश्य संपन्न हो जाता है। चलिए बच्चों, आइए पढ़िए एक ऐसे बालक की कहानी जिसने अपनी मेहनत के बल पर राष्ट्रीय स्तर की योग प्रतियोगिता जीती। आइए बच्चों पढ़ते हैं। कक्षा में बैठे सभी छात्र ध्यानपूर्वक अध्यापक की बात सुन रहे थे। यानी कि क्लास चल रही है और सभी बड़े ध्यान से अपने टीचर की बात सुन रहे थे। तभी अंकुर ने कक्षा में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक ट्रॉफी थी। ये ट्रॉफी उसने पहली कक्षा में देरी से आने के कारण अपने अध्यापक से क्षमा मांगी और फिर बोला, सर, मैं राष्ट्रीय स्तर की योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नागपुर गया हुआ था। आज प्रातः ही लौटा हूँ। देरी से आने का कारण बताया और फिर बताया कि सर, मैं राष्ट्रीय स्तर की योग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नागपुर गया हुआ था और आज प्रातः ही लौटा हूँ। स्कूल आने में इसीलिए देरी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अध्यापक व सभी छात्र उसके हाथ में पकड़ी ट्रॉफी को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। अध्यापक ने उत्सुक होकर पूछा, अंकुर बेटा, क्या ये ट्रॉफी तुमने योग प्रतियोगिता में जीती है? जी हाँ सर, इस प्रतियोगिता में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यानी कि इस कंपटीशन में फर्स्ट आया है वो। भारत के हर राज्य से 2 छात्र वहाँ पहुँचे हुए थे। सभी छात्र योगासनों में भली भांति प्रशिक्षित थे। प्रशिक्षित मतलब ट्रेंड थे। उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई थी योगासनों की। प्रतियोगिता बहुत कड़ी थी, यानी कि हार्ड थी। मैंने पूरी एकाग्रता से योगासन किए और प्रथम स्थान ग्रहण किया, यानी कि फर्स्ट आया। आगे देखते हैं। ये देखो पोजीशन बना रखी है आसन की। अंकुर की बातें सुनकर अध्यापक व सभी छात्र बहुत प्रसन्न हुए और उसे बधाई दी। अध्यापक छात्रों को संबोधित करते हुए बोले, देखो बच्चों, अंकुर की लगन, कठिन परिश्रम व एकाग्रता का परिणाम है कि वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर सका। अध्यापक ने फिर अंकुर से कहा, बेटा, आज तुम हमें बताओ कि तुमने योग विषय क्यों चुना और तुम्हें इससे क्या लाभ हो रहे हैं। यानी कि तुमने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ना, और तुमने ये योग विषय को ही क्यों चुना और इससे तुम्हें क्या क्या लाभ हो रहे हैं, ये हमें बताओ। कौन कह रहा है? ये अध्यापक कह रहे हैं। किससे? अंकुर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, मैंने योग को इसलिए चुना क्योंकि यह हमारे लिए हर तरह से उपयोगी है। ये कौन कह रहा है? अंकुर कह रहा है। इससे न केवल हमारा शारीरिक विकास होता है, बल्कि यह हमारे मानसिक व आत्मिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। योगासन करने से शरीर को नई ताजगी और स्फूर्ति मिलती है और बुद्धि की भी वृद्धि होती है। क्या क्या लाभ हैं? शारीरिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है, आत्मिक भी है। शरीर स्वस्थ तरोताजा रहता है और दिमाग भी बढ़ता है, बुद्धि की भी वृद्धि होती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो योगासन वरदान स्वरूप है, क्योंकि इनसे शरीर के समस्त भागों पर प्रभाव पड़ता है और हम अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। योगासन रोगों से हमारी रक्षा करते हैं तथा शरीर को निरोग, स्वस्थ व बलिष्ठ बनाते हैं। बच्चों, योगासन कौन करता है इस समय पता है? योग के गुरु इस समय कौन है? बाबा रामदेव, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगासनों का सबसे बड़ा लाभ है कि वे सहज साध्य हैं। सहज साध्य मतलब आराम से कर सकते हैं इनको, इजीली। यह एक ऐसी व्यायाम पद्धति है जिसमें ना तो कुछ विशेष व्यायाम होता है और ना किसी विशेष साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। यानी कि आराम से भी कर सकते हैं इसको, सहज साध्य है, इजीली हो जाता है। दूसरी क्या बात है कि इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है और ज़्यादा किसी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है।
जैसे जिम वगैरह में हम जाएँ तो वहाँ कितनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी मशीनें लगी होती हैं बच्चों एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज को हिंदी में व्यायाम कहते हैं। तो व्यायाम करने के लिए अगर हम उनमें से एक भी घर पे अपने लगाना चाहें तो बहुत कॉस्टली बैठेगी, बहुत महंगी बैठेगी। तो वो ये कह रहे हैं कि ये इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं होता है और ज़्यादा साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है और सेहत साथ है। योगासनों से हमारा चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी मतलब चहुमुखी अर्थात कई प्रकार का, है ना, कितने ही प्रकार का हमारा इससे विकास होता है। सर, मैं अपने साथियों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अनेक प्रकार के योगासनों में से, ये भी सब अभी अंकुर ही बता रहा था ये बातें, और अब भी आगे कहते हैं कि जैसे अभी मैंने इतनी तो बता दी, एक और बताना चाहता हूँ। तो सर से कह रहे हैं, अध्यापक से, कौन कह रहा है? अंकुर, कि सर मैं अपने साथियों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि अनेक प्रकार के योगासनों में से सबसे प्रभावशाली और लाभदायक सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार जो योगासन है वो सबसे ज़्यादा लाभदायक और प्रभावशाली है। क्यों? बताएंगे क्यों? कि इसमें सभी आसनों का सार छिपा है। यह अकेला योगासन ही विभिन्न व्यायामों के बराबर लाभदायक है। यानी कि एक करने में इसमें कई आसन करने पड़ते हैं तो कई के बराबर है ये। इसमें 12 आसन होते हैं। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि सूर्य नमस्कार जो है इसमें कितने आसन होते हैं? 12 आसन होते हैं। और सबसे प्रभावशाली कौन सा है? तो सूर्य नमस्कार है। इस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं बच्चों। तो इसमें 12 आसन होते हैं। इसे सर्वांग व्यायाम भी कहते हैं। इसका अनदर नेम क्या है? एक और सर्वांग व्यायाम भी कहते हैं। मैं हर रोज़ सूर्योदय के समय यानी सूर्य निकलने के समय पूर्व की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करता हूँ। कौन कह रहा है? ये अंकुर। योग को अपनाने के परिणाम स्वरूप ही मैं स्वस्थ रहता हूँ और अपना हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करता हूँ। अंकुर की प्रशंसा करते हुए अध्यापक बोले, बच्चों, अंकुर ने कितने सरल शब्दों में हमें योगासनों तथा उनसे होने वाले लाभों के बारे में बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी योगासनों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे या करोगे। कि क्या कह रहे हैं अध्यापक महोदय? कि मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी योगासनों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करोगे। तो बच्चों, आज ही आपका चैप्टर कब पूरा होता है और मैं इसके क्वेश्चन आंसर, इसका बुक वर्क आपको सेंड करूँगी। आप वीडियो भी ध्यान से देखा करें बच्चों, ठीक है? ओके।